आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। हिंदी माध्यम बच्चों के लिए उपयोगी होगा। यूपी बोर्ड, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9795880209। जितने भी कंटेंट आपको आज बताया जाएगा, ये सारे कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में भी इस नंबर पर संपर्क करने पर प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास चलाने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि इस कोरोना महामारी में बच्चे विद्यालय तक आ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है बहुत थोड़े से टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। अध्याय प्रथम, फर्स्ट चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पाठ का मतलब क्या है, यानी कि इसकी हम शब्दावली पर जाएंगे कि क्या मतलब है इसका। समतल आप जानते हैं प्लेन, यानी कि प्लेन उसका इंग्लिश वर्ड, यानी कि इंग्लिश वर्ड है, उसका अर्थ होता है समतल। समतल का मतलब होता है कि जो ऊंचा नीचा ना हो उसको हम क्या कहेंगे, समतल कहेंगे। पृष्ठ यानी कि जो सतह होती है, जैसे आप बेंच पर बैठे हैं, अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं, तो जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या है, पृष्ठ। उस बेंच का पहला पृष्ठ है, उस पे हम प्रकाश के बारे में अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक हमारा प्रकाश ही रहेगा, उस पर भी डिस्कस करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, परावर्तन भी हमारा टॉपिक रहेगा, इस पर भी हम डिटेल पे जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि परावर्तन क्या है। कि जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी जो लौटने की घटना है टकराकर, उसी को परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में खैर हम डिटेल में जानेंगे। तो आप शायद शब्दावली को ध्यान से समझ गए होंगे। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। अब बात आती है प्रकाश किसे कहते हैं। अगर अचानक पूछा जाए आपसे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो होता क्या है कि जो कॉमन चीजें होती हैं, जो हमको बहुत सिंपल लगता है, जैसे जल है। जल हमको बहुत सिंपल लगता है, रोज हम उसको उपयोग करते हैं, लेकिन कोई कहे जल की परिभाषा दीजिए, जल को डिफाइन कीजिए, तो हमारे लिए कठिन हो जाता है कि हम उसको परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे। उसी प्रकार से जब पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो सब कहते हैं जो जितना भी दिख रहा है सब क्या है, प्रकाश। लेकिन कहा जा रहा है इस प्रकार से नहीं। आप हमको बताइए, आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आप जो है कक्षा 10 के छात्र हैं, आप इसको परिभाषा के रूप में व्यवस्थित रूप से बताइए कि प्रकाश क्या है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक आप कक्षा 10 का अपने मित्रों से ले लीजिए। अगर दुकान तक नहीं जा पाते हैं इस समय, तो आप अपने मित्रों से ले लीजिए। नहीं तो जितना भी हम लेक्चर देंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि इस नंबर पर आपको जो है इसका लिखित मैटर, हाथ से लिखा हुआ मैटर, हमारे हाथ से लिखा हुआ मैटर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश, पहले तो ये जानिए कि प्रकाश भी एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। लाइट इज एनर्जी। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम किसी काम को कब कर सकते हैं, काम करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब हम लोग खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, विटामिन ग्रहण करते हैं, तो हमारे पास ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा की सहायता से हम किसी कार्य को करते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उस ऊर्जा का काम कहाँ लग रहा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक सिंपल वर्डों में आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन लाइट, तो आप कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। एक 60 शब्दों में कंप्लीट डिफिनेशन ये आपकी मानी जा सकती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। मतलब जब आप एक बंद कमरे में जाते हैं तो वहां अंधेरा होता है, इसलिए वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो वस्तुएं कब दिखाई देंगी, जहां पर प्रकाश होगा, यानी कि हम प्रकाश की सहायता से ही वस्तुओं को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रकाश स्रोत, दूसरा टॉपिक पर चलते हैं कि सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश स्रोत।
यानी कि सोर्सेस ऑफ लाइट। तो इसके बारे में जानने के लिए हम जानते क्या हैं कि पहले दो शब्दों को हमको यहाँ पर समझना है। आप जानते भी हैं क्योंकि आप कक्षा 10 के छात्र हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि जो हमको बनी बनाई चीजें प्राप्त हो रही है, मतलब प्रकृति में है, पेड़ पौधे, ये क्या है? प्राकृतिक। जैसे आपको फल मिला, आम का फल मिला, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन उसी फल का रस बना के आप पी रहे हैं तो रस आपका क्या हो गया? कृत्रिम। तो इन्हीं कृत्रिम और प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन से हैं? वो दो भाग आपका उसमें पहला है प्रकाश स्रोत, हम जिसको कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? नाम से ही स्पष्ट होता है, दीप्त यानी कि दिखाई दे, उसी जले। उसी तरीके से ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य में कोई स्विच नहीं लगा है कि कोई जाता है उसको सुबह ऑन करता है तब वो प्रकाश देता है, सूर्य स्वयं प्रकाश दे रहा है। तो सूर्य हमारा क्या हो गया? दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। विद्युत बल्ब भी जो है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत के ही अंतर्गत आता है, लेकिन जलता हुआ विद्युत बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जलता हुआ बल्ब जो है वो भी दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण के रूप में माना जाता है, यानी कि होता है। तो आप समझ गए होंगे ऐसे प्रकाश स्रोत। कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि सर जल्दी से बोल दे रहे हैं तो हम इसको लिख कहाँ से पाएंगे। आप लिखिए मत, किसी भी शब्दों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जिस प्रकार से बोला जा रहा है उसी प्रकार से हमारे हाथ के द्वारा लिखित नोट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप केवल समझने का प्रयास करें, लिखने पर ध्यान न दें। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण में आपका सूर्य हो गया और विद्युत बल्ब हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पर जो है यानी कि अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा टॉपिक है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। बस जस्ट इसी का अपोजिट है, नाम से ही आपको लग रहा है दीप्त अदीप्त, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड की तरीके से आपको दिख रहे हैं। तो वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, जब वो उस पर पड़ता है, उन पदार्थों पर पड़ता है, उन वस्तुओं पर पड़ता है, तब वो चमकना प्रारंभ करते हैं। उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं नहीं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत है, यानी कि जैसे आपका सूर्य हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, जब ये प्रकाश देते हैं तो प्रकाश वहां से लौटता है। लौटने को हम विज्ञान की भाषा में परावर्तित कहते हैं। तो यानी जब प्रकाश परावर्तित होता है तब वस्तुएं वो चमक उत्पन्न करती है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि चंद्रमा दीप्त है कि अदीप्त है? हम कभी सोचते हैं कि चंद्रमा भी प्रकाश देता है तो दीप्त है, नहीं, ये आपका गलत धारणा है। जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत है। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब चंद्रमा चमकता है और तब वो चंद्रमा हमको प्रकाश देता है। ये हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसके कई गुण हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य गुणों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसे आप आगे क्लासों में जानते जाएंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है, जैसे इसमें काफ़ी शब्द आएंगे जो आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कुछ सरल शब्दों में इनके गुण को जानते हैं। एकदम सिंपल सा पहला गुण कि प्रकाश जो है आदृश्य होता है। आदृश्य यानी कि हमको दिखाई
नहीं पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हवा, हवा क्या है? अदृश्य है, लेकिन हम इसको अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश भी जो है अदृश्य है, ये खुद नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। पुनः ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है ये अदृश्य होता है, लेकिन उसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती है। दूसरा गुण है इसका, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। फिर प्रकाश की चाल, जिसको प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, मेमोरी में आपके सेट होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश का जो है चाल होती है। अगला इसका गुण ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको नया शब्द मिल रहा है माध्यम, मीडियम, जिसका इंग्लिश क्या कहते हैं? मीडियम। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो किसी न किसी माध्यम से जाते हैं। वो माध्यम क्या हुआ? आपकी साइकिल माध्यम हो सकती है, गाड़ी माध्यम हो सकती है, यानी जिसकी सहायता से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच रहे हैं, वो माध्यम कहलाता है। इस प्रकार से प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश माध्यम में गति करता है, यानी कि जल में गति करेगा प्रकाश, कांच में प्रकाश गति करेगा, लेकिन इसको माध्यम में गति करेगा, लेकिन इसको जो है गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये इसका एक गुण होता है। आगे हम और भी गुणों को जानेंगे। 3-4 गुण को आप जो है लर्न कीजिए आगे। अब हम आज की वीडियो में ज़्यादा कंटेंट हो जा रहा है इसलिए, लेकिन अभी हम एक टॉपिक का और डिस्कस करेंगे, प्रकाशिक माध्यम। क्योंकि माध्यम की चर्चा उठी है तो हमको ये जानना भी चाहिए कि माध्यम में प्रकाशिक माध्यम क्या है, यानी कि ऑप्टिकल मीडियम क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम के अंतर्गत जो है 3 प्रकार में इसको बांटा गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। ये आपका पहला जो माध्यम है ये पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शक माध्यम है। दूसरा जो है ये पारभाषक माध्यम है, और तीसरा भी बता रहे हैं। पारदर्शक माध्यम को पहले समझ लीजिए, जिससे जो जिन माध्यमों से जो है प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग यानी कि 100%, 99% गुजर जाता है, उसको हम जो है पारदर्शक माध्यम कहते हैं, यानी कि आर पार चला जाता है। जैसे वायु है, हवा चल रही है, लेकिन हवा हमारे प्रकाश में कोई डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये आपका क्या हो गया? वायु क्या हो गया आपका? ये पारदर्शक माध्यम हो गया। कांच, ऐसा कांच जो किसी तरफ कलई ना किया गया हो, रंगा ना गया हो, तो इस पार से देखेंगे उस पार हम देख लेते हैं। देख क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रकाश है, यानी कि प्रकाश शीशे के इस पार है, हम शीशे के उस पार देख रहे हैं, यानी कि वहां भी प्रकाश है। यानी कि प्रकाश के रास्ते में शीशा जो है अपना रोल रोकने में नहीं कर रहा है। हमने बताया कि शीशा ऐसा होना चाहिए जो कलई ना किया गया, इसीलिए इसको कांच कह रहे हैं, ग्लास। आप उसको मिरर के रूप में ना लीजिए, हम ग्लास की बात कर रहे हैं, कांच, जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है। यानी कि अगर हमको परिभाषा के रूप में लिखना है तो जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? जिससे जो थोड़ा सा भाग जो है गुजरता है, यानी कि 100%, यानी पूरा भाग, यानी कि पूरा प्रकाश नहीं गुजर पाता है, पूरा प्रकाश नहीं गुजर पाता है। जैसे गंदा पानी हो गया, जैसे आप साफ पानी, अगर किसी बाल्टी में एकदम साफ पानी भरा हो, उसमें आप 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए, वो सिक्का आपको दिखाई देगा, वो सिक्का गिरा, स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी साफ पानी में आप मिट्टी डाल दीजिए, तब वही सिक्का आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो जल आपका दूषित जल हो गया। यानी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस सिक्के तक पूरा प्रकाश
नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, यानी कि वो प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पा रहा 100%, इसलिए हमको नहीं दिखाई। क्या परिभाषा बनी आपके पारभाषक माध्यम की कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का बहुत कम भाग जो है गुजरता है, यानी कि अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब लास्ट आपका तीसरा जो है पारदर्शक का अपोजिट है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम में क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग पार न कर पाए। अब आप समझ गए होंगे कि इस पार से उस पार ना दिख पाए। जैसे लकड़ी, आप खड़े हैं, आपके सामने एक लकड़ी खड़ी कर दी जाए, एक लकड़ी का टुकड़ा आपकी आंख सामने रख दिया जाए तो आप उधर का नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार को, या लोहा आपके सामने रख दिया जाए तो आप उस पार की चीजों को नहीं देख पाएंगे। लोहे की चादर आपके सामने, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही आपको हम बता ही चुके हैं, मिल जाएगा लिखित रूप में, और अब नेक्स्ट अगले वीडियो में।